Okay, so welcome everyone. So my name is Pramod and I'm a civil CAD trainer at Home CAD Education Center. Currently अभी हम ये जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसमें Revit इंटीरियर डिजाइनिंग पे हम फोकस करके चलेंगे. सो मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि आपको Revit का जो बेसिक पार्ट है लाइक सिंपल अगर एलिवेशन डिजाइन वगैरह ये सारी चीजें आपको आती होंगी. मैं बेसिक्स इतना ज्यादा लेकर नहीं चलूंगा बट इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं जो भी कमांड्स हैं वो सारे के सारे मैं डिटेल में कवर करूंगा पहले. देन उसका एप्लीकेशन किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो वो सारी चीजें हम बताएंगे. तो हम एक बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते करते एक एडवांस लेवल तक आएंगे. और इस कंप्लीट कोर्स में हम रेविट में बेडरूम का इंटीरियर, किचन का इंटीरियर, लिविंग हॉल, वॉशरूम के इंटीरियर्स वगैरह प्लस उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से करनी है ये डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. एंड एट द एंड जो रेंडरिंग का मॉड्यूल होगा वो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे यूजिंग एंडस्केप सॉफ्टवेयर. सो वी विल नॉट बी यूजिंग लाइक लूमियन और एनी अदर सॉफ्टवेयर. हम यहाँ पे जो भी वर्क करेंगे स्टार्टिंग में एंडस्केप पे वर्क करेंगे एंड फर्दर अगर मुझे लगता है रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की तो वो भी हम आपको गाइड करेंगे. सो करंटली आई एम यूजिंग Revit 2020 वर्जन. जो भी प्रोजेक्ट्स पे हम वर्क करेंगे या जो भी मॉड्यूल पे हम काम करेंगे वो ड्राइव का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा एंड वहीं पे आपको सारी फाइल्स भी मिल जाएंगी. सो अगर आपको मेरी फाइल्स को एक्सेस करना है सो यू मस्ट हैव Revit 2020 और हायर वर्जन. अगर इससे लोअर वर्जन है तो आप यहाँ पे मेरी फाइल्स पे एक्सेस नहीं कर पाओगे. साथ ही साथ में स्टार्टिंग में अभी हम आपको फैमिली फाइल्स भी प्रोवाइड कर देंगे. फैमिली पैकेज 1, 2 एंड 3 पैकेजेस हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे. और शोभा आई थिंक मैंने आपको पहले से ही शेयर करके रखा हुआ है एंड बस उसको डाउनलोड कर लीजिएगा. जैसे जैसे हम उसको Which one, यूज sir? करेंगे रेविट फैमिली पैकेजेस Okay. है ना तो वो मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगा. अगर आपके पास नहीं है तो उनको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड कोई भी डाउट रहता है तो मुझे उसको बताइएगा. जब उसकी जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट तब आपके पास वो फाइल डाउनलोडेड होनी चाहिए. अप्रॉक्स 17 GB के आसपास कंप्लीट फाइल्स है आपकी. ओके, सो दिस इज द स्टार्टिंग यूजर इंटरफेस ऑफ रेविट. सो आप लोग किस यूनिट में कंफर्टेबल रहोगे, फिट इंचेस और एमएम? तो इंटीरियर Fit डिजाइनिंग इंच की अगर हम हम जो बात भी करें करते सो हैं ज्यादातर जो वर्क होता है वो एमएम में रहेगा. यू कैन ऑल्सो गो फॉर फिट एंड इंचेस. हालांकि आप जब फिट इंचेस पे काम करोगे तो आगे चल के आप उसको एमएम में भी उसमें कन्वर्ट भी कर सकते हो. तो वो सब डायमेंशन का गेम है, वो सब मैं गाइड कर दूंगा. मैं जो कंफर्टेबल हूँ मैं भी फिट इंचेस में कंफर्टेबल हूँ. सो वी विल गो विद फिट एंड इंचेस. सेम वर्क आपका एमएम पे भी होगा. बस जो डायमेंशंस हैं जो वैल्यूज होंगी वो आपको लाइक एमएम के अकॉर्डिंग फिर बस प्रोवाइड करनी होगी एक तरह से. So first of all, we have the model tab over here and the family tabs over here. Interior designing में सबसे ज़्यादा जो important है that are families. So you must know how to create the family files एक तरह से. अगर आपको family files create करना नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगी. इंटीरियर डिजाइनिंग में फिर काफी ज्यादा लिमिटेशन हो जाती है कि आप सिर्फ जो फैमिलीज आपके पास है उसी पे डिपेंडेंट रहोगे एक तरह से. सो अभी मैं फैमिलीज क्रिएट करना नहीं बता रहा. अभी जस्ट हम मॉडल पे वर्क करेंगे. बेसिक जो टूल्स है पहले हम वो स्टडी करेंगे. देन आफ्टर लाइक अराउंड 10 to 15 days बाद हम यहाँ पे अपने फैमिली क्रिएशन पे आएंगे. तो जस्ट जब आपको बेसिक कुछ टूल्स के बारे में आइडिया लग जाएगा जो कि लाइक फर्नीचर डिजाइनिंग वगैरह के काम में आएंगे तब हम फैमिलीज पे समझेंगे तो वो ज्यादा आसान पड़ेगा हमारे लिए एज कम्पेयर टू कि हम डायरेक्टली फैमिलीज बनाना ही स्टार्ट करते हैं. फैमिलीज का मॉड्यूल अभी हम नहीं कर रहे हैं. अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज विद द मॉडल टैब. सो मॉडल टैब जनरली अगर आप डायरेक्टली कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली मॉडल पे जाओगे. यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है, ओपन एंड न्यू. ओपन यानी आपके पास पहले से कोई फाइल सेव्ड है उसको आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हो. आप कोई नई फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आप न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हो. वी हैव द मॉडल रिसेंट टैब्स ओवर हियर. रिसेंटली जो भी आपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया होगा वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. Now, first of all, I will go with the new tab over here. एंड यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट का इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा. एंड अगर आपको रेविट के बेसिक नॉलेज है सो यू मस्ट नो
आपको मालूम होगा कि यहाँ पे आपको टेम्पलेट फाइल सेलेक्ट करनी होती है। टेम्पलेट फाइल सेलेक्ट करने के लिए यू हैव टू गो टू ब्राउज ऑप्शन। आप डायरेक्टली यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यू विल गो टू ब्राउज ऑप्शन एंड दिस इज द लोकेशन। दिस पीसी सी ड्राइव प्रोग्राम डेटा इज अ हिडन फोल्डर, सो आपको इसको अनहाइड करना पड़ता है। देन ऑटोडेस्क आरबीटी 2020 टेम्पलेट्स। तो अगर आप टेम्पलेट्स पे आओगे यू विल गेट लाइक जेनरिक, यूके, यूएस इंपीरियल, यूएस मेट्रिक। अगर आप जेनरिक पे आओगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट इंग्लिश, डिफॉल्ट मेट्रिक एंड इस तरह से कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे। अगर आप ये यूनाइटेड किंगडम्स के आपके लाइक टेम्पलेट्स हैं, देन सिंपली यूनाइटेड स्टेट्स इंपीरियल टेम्पलेट है, यूनाइटेड स्टेट्स मेट्रिक टेम्पलेट है। इंपीरियल वर्क्स ऑन फीट एंड इंचेस, मेट्रिक्स वर्क्स ऑन मीटर्स, एमएम एक्सेट्रा। अगर आपको एमएम पे वर्क करना है सो यू मस्ट गो टू लाइक यूएस मेट्रिक ऑप्शन ओवर हियर एंड यहाँ से आप डिफॉल्ट मेट्रिक टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि हमने कहा था कि हम वर्क करेंगे फिट इंचेस पे, सो आई विल बी गोइंग टू यूएस इंपीरियल एंड यहाँ से मैं डिफॉल्ट टेम्पलेट पे वर्क करूंगा। अगर ये डिफॉल्ट टेम्पलेट आपके पास नहीं है तो मुझे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आई विल बी शेयरिंग दिस टेम्पलेट एंड डायरेक्टली आप यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हो। बट जब आप रेविट इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये टेम्पलेट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस एंड ओपन। ये डिफॉल्ट आरटी टेम्पलेट आ जाएगा यहाँ पे एंड सिंपली यहाँ से हम डायरेक्टली ओके करेंगे एंड आपका यहाँ पे जो एक न्यू प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। सो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग स्क्रीन रहती है वो समथिंग इट इज लाइक दिस। लाइक साइड में प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट ब्राउजर रहता है, कंप्लीट ऊपर आपके रेविट के टूल बार्स रहते हैं, बीच में यहाँ पे एलिवेशन कैमरास है आपके। सो मैं जनरली जो वर्क करता हूँ, जो हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर है इसको मैं अपने राइट साइड पे सेट करता हूँ एंड प्रॉपर्टीज ब्राउजर में लेफ्ट में करता हूँ। मुझे वर्क करने में ये कन्वीनियंट ज्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार इसको स्क्रॉल नहीं करना पड़ता। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा ना कि स्पेस कम है, फिर इसको वन बाय वन इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा। सो प्रोजेक्ट ब्राउजर में यहाँ पे टाइटल ब्लॉक जो दिख रहा है, इस टाइटल ब्लॉक से मैं इसको पिक करूंगा, ड्रैग करूंगा एंड टू द राइट बिल्कुल मैं कर्सर प्लेस करूंगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे राइट पे कर्सर प्लेस करूंगा यू विल गेट अ ब्लू विंडो समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ पे मैं माउस को ड्रॉप कर दूंगा तो आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर इस तरह से सेट हो जाएगा। नाउ टू एडजस्ट द स्पेस सिंपली प्लेस द कर्सर ओवर हियर एंड सिंपली क्लिक करके आप इसको ड्रैग करके लाइक एक कन्वीनियंट साइज जितना आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। So you have got the properties browser over here and you have got the project browser over here. Properties browser जो भी आप कमांड एक्टिवेट करोगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज दिखाएगा एंड प्रोजेक्ट ब्राउजर इज यूज्ड टू मैनेज द व्यूज ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो दोनों टूल बार्स की जरूरत हमें बहुत ज्यादा ही पड़ने वाली है, तो एक बार ये देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ब्राउजर को हाइड या अनहाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, शोभा बता सकते हो आप? सो सिंपली हाइड करना है तो यहाँ पे आपके पास सिंपल क्लोज का ही ऑप्शन आएगा, सिंपली क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू ब्रिंग इट बैक, इसकी सिंपली शॉर्ट की है दैट इज पीपी। सो वंस यू टाइप पीपी आपका प्रॉपर्टीज ब्राउजर अनहाइड हो जाएगा, पीपी टाइप करोगे तो हाइड हो जाएगा। सो इन दिस मैनर यू कैन हाइड और अनहाइड योर प्रॉपर्टीज ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर की एज सच कोई बाय डिफॉल्ट शॉर्ट की डिफाइन नहीं रहती है, लेकिन अभी कभी ये क्लोज हो जाता है। सो यू कैन गो टू सिंपली व्यू, देन यू कैन गो टू यूजर इंटरफेस ओवर हियर एंड यहाँ से हम सिंपली आएंगे अपने प्रोजेक्ट ब्राउजर पे। सिंपली यू कैन क्लिक इट ओवर हियर एंड ये इस तरह से प्रोजेक्ट ब्राउजर आपके पास ओपन होके आ जाएगा। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो इस वजह से मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। देन यहाँ पे जैसे आपके पास ये रिबन है, दिस इज द कंप्लीट टूल बार। यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा, इफ यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ओवर हियर, दिस ऑप्शन ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक रिबन जो है वो छोटा होगा, एक स्टेप छोटा हुआ, एक स्टेप और छोटा हुआ, फिर आपका गायब हो जाएगा एंड फिर से क्लिक करोगे तो ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से साइकिलिंग होती है, ठीक है। सो अगर कभी ऐसा कुछ होता है यू कैन सिंपली प्लेस द कर्सर ओवर हियर एंड जैसे आप क्लिक करोगे तो ये साइकिलिंग कर करके आपका यहाँ पे टूल्स बार को प्रॉपर्ली शो कर देगा। देन यू हैव गॉट द एलिवेशन कैमरास। जनरली जो भी हम बनाते हैं वो इन एलिवेशन कैमरास के सेंटर पे ही क्रिएट करेंगे एंड एलिवेशन कैमरास के एलिवेशन व्यूज है यहाँ पे। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब ये जो एलिवेशन कैमरास है ये एक तरह से डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये जस्ट एक नेमिंग हमने प्रोवाइड कर दी है कि ये कैमरा नॉर्थ है, ये कैमरा साउथ है, ये कैमरा ईस्ट है और ये कैमरा आपका वेस्ट है। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्पलेट विच यू आर लोडिंग।
जो आपने डिफॉल्ट टेम्पलेट लोड किया उसमें कुछ इस तरह से ही ये चीज सेट की गई हुई है एक तरह से। देन वी हैव द फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान्स, देन आगे लेजेंड्स, शेड्यूल, शीट्स एंड ऑन आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड देन वी हैव द आर्किटेक्चर टैब ओवर हियर। So I hope you are aware of wall doors, windows, column, ceilings and all these commands. Then structure है, steel structure तो एक तरह से आपका Revit structure का मॉड्यूल है, steel भी Revit structure का मॉड्यूल है, system is like Revit MEP module. And then we will go with the annotate tab. Annotate tab में हम drafting वगैरह हमें देखनी होंगी यहाँ पे सारी चीजें। मासिंग एंड साइट कितनी ज्यादा में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मासिंग की हो सकता है रिक्वायरमेंट पड़े कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉडल या फ्रेमिंग तैयार करने के लिए। एंड देन वी हैव द मॉडिफाई टूल ओवर हियर। मॉडिफाई टूल में हमें मॉडिफाई टूल्स की जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज को कॉपी, मूव, ऑफसेट, एरे, स्केल ये सब करने के लिए। एंड देन वी विल बी आल्सो यूजिंग द एंडस्केप ऑप्शन। एंड एंडस्केप के साथ साथ मैं आपको वीरे भी गाइड करूंगा, तो ये मैं एडिशन में एक लेके चलूंगा कि अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल्ड नहीं है आपके सिस्टम में, सो हाउ यू कैन लाइक परफॉर्म द रेंडरिंग्स यूजिंग वीरे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, वीरे आपका स्टिल रेंडरिंग्स क्रिएट करेगा यानी कि फोटोज क्रिएट करेगा बस। और अगर आप एंडस्केप पे वर्क कर रहे हो सो यू कैन जनरेट द फोटोज एंड द वॉक थ्रू ऑल्सो। वीरे में अभी तक जितना मैंने देखा है उसमें अभी वॉक थ्रू क्रिएशन का पार्ट नहीं है इसमें। हालांकि आपके पास लाइक ऑप्शन एक दूसरा रहता है लाइक सेम एज एंडस्केप, बट उसके लिए भी फिर ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं सो एंडस्केप इज मच मच इजियर देन वीरे, क्योंकि वीरे में सेटिंग्स बहुत है और एक प्रॉपर सेटिंग को अचीव करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसके लिए प्रैक्टिस हमें ज्यादा लगती है एक तरह से। बट इफ यू आर लाइक डूइंग प्रैक्टिस इन वीरे ऑल्सो तो हर एक सेटिंग्स को धीरे धीरे समझ के या जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ उस हिसाब से आप करके एक प्रॉपर रेंडर अचीव कर सकते हो। लूमेन हम नहीं करा रहे हैं, लूमेन एक लाइक पर्टिकुलर डिफरेंट सॉफ्टवेयर ही रहेगा। वो अगर आपको करना है तो आप आगे चल के मुझे बताइएगा, वो हम आपको फिर बता देंगे कैसे करना होगा। ठीक है। ओके, सो दिस वाज द लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द यूजर इंटरफेस एंड द कोर्स। अभी अगर हम आगे बात करें सो सबसे मेन जो हमें इंपॉर्टेंट वर्क करना होगा दैट विल बी कंपोनेंट्स ओवर हियर। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द कंपोनेंट्स डायरेक्टली, ना कि हम वॉल एंड डोर एंड विंडोज। So if you go to components, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। तो फर्स्ट इज प्लेस अ कंपोनेंट एंड द सेकंड इज मॉडल इन प्लेस। सो इन प्लेस अ कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा कि आप सिंपली कोई भी एक फैमिली जो आपके पास पहले से सेव्ड है उसको आप क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। लाइक इफ यू गो टू लोड फैमिली ओवर हियर, यहाँ पे आपके पास एक सेम लोकेशन पे आ जाएगा। नोटिस द लोकेशन, दिस पीसी सी प्रोग्राम डेटा ऑटोडेस्क आरबीटी 2020। लाइब्रेरीज में आओगे तो यहाँ पे अगेन आपको फोल्डर्स मिलेंगे। आई एम गोइंग टू यूएस इंपीरियल, यहाँ पे लेट्स आई एम गोइंग टू फर्नीचर ओवर हियर, लाइक बेड, सीटिंग, स्टोरेज, टेबल्स। टेबल्स पे अगर हम आते हैं so I'm going to let's say this table dining over here and I'm going to click on open and I'm going to simply place it over here। जहां भी आप प्लेस करना चाहो प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो करंटली जो आप ये व्यू देख रहे हो दिस इज अ 2D व्यू एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तो लेवल 1 आपका यहाँ पे एक्टिवेटेड है इस तरह से। सो लेवल 1 एक्टिवेटेड, टॉप से देख रहे हो। एंड इफ यू वांट टू गो टू 3D व्यू सो यू हैव द ऑप्शन ओवर हियर डायरेक्टली, जो कि आपका यहाँ पे दिखाएगा कि ये 3D लाइक होम का ऑप्शन है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका 3D पार्ट यहाँ पे ओपन होकर इस तरह से आ जाएगा। Now you have got the option over here that is visual settings, इसको हम बोलेंगे विजुअल सेटिंग्स या विजुअल ग्राफिक्स। लाइक ये आपका डिफाइन करता है कि जो आप पर्टिकुलर अपना लाइक मॉडल देख रहे हो ये किस टाइप में देख रहे हो। सो यू हैव गॉट द वायर फ्रेम मोड। वायर फ्रेम में सारी लाइंस दिखेंगी, हिडन लाइन में बैक साइड का पोर्शन नहीं दिखेगा। शेडेड में कलर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, कंसिस्टेंट कलर में कलर्स दिखेंगे बट शैडोज नहीं दिखेंगी। रियलिस्टिक में प्रॉपर टेक्सचर्स वगैरह आपको दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। एंड रे ट्रेस करोगे तो एक बेसिक रेंडरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। समथिंग लाइक तो वर्क करेंगे दैट विल बी इन कंसिस्टेंट कलर। एंड जो भी हम टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे, जो भी मटेरियल हम क्रिएट करेंगे वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा रियलिस्टिक पार्ट पर। ओके, सो अभी अगर मैं सिंपल यहाँ पे आपको गाइड करूँ
तो इन Revit इंटीरियर डिजाइन कोर्स मोस्टली आपको फोकस किस चीज पे करना है ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज तो फैमिली फैमिली क्रिएशन, या मैं एक तरह से कहूं कि आपका कंपोनेंट, या मैं कहूं फर्नीचर क्रिएशन, ये चीज आपको अच्छे से कवर करनी है। मैं डेली डेली कुछ ना कुछ आपको एक्सरसाइज दूंगा, पहले मैं वो आपको बना के दिखाऊंगा, देन वही चीज मैं आपको दूंगा और उससे रिलेटेड कुछ चीजें दूंगा जो आपको क्रिएट करनी है। एंड अगर आपको इस ट्रेनिंग का कंप्लीट बेनिफिट उठाना है, सो इट इज रिक्वेस्टेड टू यू ऑल कि पहले जो मैं सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से सीखो, उसी चीज की प्रैक्टिस करो, देन उससे रिलेटेड जो भी हमने आपको प्रैक्टिस के लिए कंपोनेंट्स दिए हैं, जो भी चीजें मैंने उसको आप प्रैक्टिस करो डेली डेली। अगर आप डेज स्किप करोगे या प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो ट्रेनिंग का कोई बेनिफिट नहीं होगा। बस देखने में चीजें बहुत इजी लगेंगी, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तो फिर लगेगा नहीं यार बहुत टफ है, या प्रॉब्लम्स आ रही है ये चीज। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, वैसे ही आपको भी करना है स्टेप बाय स्टेप। एंड फिर धीरे धीरे हम अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम बढ़ाएंगे। तो जब आप चीजें सिंपल चीजें बनाना सीखोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और उस कंसेप्ट के लेकर आप जितनी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें बनाना चाहो वो आप बना सकते हो एक तरह से। So in interior designing, the main part we have to focus is that we have to create a family creation part. Components, furniture, कोई भी decorative items है, तो ये सारी चीज। अब इसके लिए जो हमें कमांड्स यूज करना पड़ेगा, दैट इज इन मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस में हमारे पास यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि एक्सट्रूजन, यू हैव गॉट स्वीप, वी हैव गॉट ब्लेंड ओवर हियर, रेड ब्लेंड एंड रिवॉल्व। तो ये टूल्स के बारे में पहले मैं पूछना चाहूंगा, कुछ आइडिया है? यस सर, एक्सट्रूजन भी तो एक्सटीरियर में भी हम यूज करते हैं। क्लियर में भी यूज होता है। देन वी हैव टू गो विद द ब्लेंड, सर्कुलेट एंड रिवॉल्व ऑल्सो। तो ये सारे टूल्स रहेंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज्ड होगा, दिस विल बी एक्सट्रूजन, मोस्टली यूज, या एक तरह से मैं कहूँ एंड वॉइड एक्सट्रूजन भी यूज हाँ, होगा। मतलब मॉडल इन प्लेस में आपके दो पार्ट से, एक सॉलिड एक पॉइंट्स। सो कमांड सही रहेगा। अगर सॉलिड बनाना है तो डायरेक्टली आप कमांड्स यूज करेंगे, एंड अगर आपको कट्स वगैरह क्रिएट करने, सो यू विल बी यूजिंग द वॉइड्स। या इसी में मैं अलग से ही यहाँ पे इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, वॉइड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो वॉइड्स की अगर हम बात करें, इट इज यूज टू कट inside a solid geometry। तो सबसे पहले तो चीज हो गई ये आपकी मॉडल इन प्लेस में आपको ये सारे टूल्स हमें यहाँ पे अच्छे से समझने हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका मटेरियल्स। तो मटेरियल क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाई क्वालिटी मटेरियल क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ऐसा नहीं कि कोई भी टेक्सचर हम उठा के कहीं भी हम प्लेस कर दें तो वो चीज अच्छी लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव टू चूज द प्रॉपर थीम, कि जो आपका इन्वायरमेंट है या जो आप एक सीन क्रिएट कर रहे हो उस पे आपके कौन से मटेरियल बेस्ट सूटेबल रहेंगे। सो मटेरियल का सिलेक्शन किस तरह से करना है आपको, जो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन किस तरह से तैयार करना है, कौन सा कलर कॉम्बो सेट होगा उस पर्टिकुलर थीम के लिए, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए, वो चीजें हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी होंगी। एंड देन सिलेक्शन के बाद द मेन पार्ट इज द क्रिएशन पार्ट, कि रेविट में आप प्रॉपर एक मटेरियल किस तरह से क्रिएट करोगे।
सो मोस्टली जो हम यहाँ पे वर्क करेंगे दैट विल बी पीवीआर मटेरियल्स। सो जो बेस्ट हाई क्वालिटी मटेरियल्स रहेंगे वो आपके पीवीआर मटेरियल्स ही रहेंगे, जिसके लिए मैं आगे चल के आपको मल्टीपल वेबसाइट्स बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड कुछ मटेरियल्स हैं जो हम आपको अलग से प्रोवाइड भी कर देंगे। सो ये पार्ट आपका रहेगा। एंड अगर आप एंडस्केप पे वर्क कर रहे हो, सो एंडस्केप मटेरियल क्रिएशन का पार्ट भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो एंडस्केप से मटेरियल क्रिएट करना और भी आसान हो जाता है हमारे लिए, वो और इजी हो जाता है एक तरह से, ठीक है। देन आफ्टर मटेरियल वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द लाइटिंग पार्ट, द लाइटिंग मॉड्यूल। सो लाइटिंग्स में आपको जैसे कि स्पॉटलाइट है, आपकी स्ट्रिप लाइट है, ठीक है। आगे चल के आईएस लाइट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, ओमनी लाइट्स हैं। ओमनी लाइट्स एक तरह से स्पॉटलाइट्स एंड आईएस लाइट एक जगह पे फोकस करके लाइक आपकी लाइट स्ट्रीम करती है। स्ट्रिप लाइट इज लाइक लीनियर सीलिंग लाइट्स वगैरह जब आपका यहाँ पे यूज होगा ये चीज। अगर ओमनी लाइट्स की बात करें जैसे बल्ब होता है, लाइक ऑल सराउंडिंग्स में आपको लाइट मिलेगी। ओमनी लाइट लाइक ट्यूब लाइट हो गई, बल्ब हो गया, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे रहेंगी। सो लाइटिंग पार्ट में भी आपको इसकी फैमिली क्रिएट करनी पड़ेगी। You have to create the family, or you can also work with the material part. फैमिली ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू मटेरियल, क्योंकि मटेरियल में कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। लेकिन अगर आप फैमिली क्रिएट करके वर्क करते हो तो काफी बेनिफिट रहेगा लाइट्स को बनाने का एक तरह से। तो एक तरह से हम पहले फैमिली क्रिएशन देखेंगे कि फैमिली किस तरह से बनाना है इन लाइटिंग की, एंड अगर मटेरियल पे काम करना है तो मटेरियल पे आप किस तरह से काम करके अपने लाइटिंग बना सकते हो, वो चीज। लाइटिंग का कलर चेंजिंग, उसकी इंटेंसिटी वगैरह, ये सारी चीजें देखना है। एंड प्रॉपर जो भी आप सीन क्रिएट कर रहे हो, सीन पे क्या बेस्ट लाइटिंग सूटेबल रहेगा, वो पार्ट आपका यहाँ पे आएगा। देन इसके बाद वी विल गेट द रेंडरिंग मॉड्यूल। रेंडरिंग मॉड्यूल में हमारा वी विल बी टीचिंग यू द इंस्केप, एंड अगर आपके पास ग्राफिक नहीं है सो वी विल बी गोइंग विद द वी-रे। इंस्केप हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे वी-रे पे वर्क करेंगे एक तरह से, ठीक है। देन फाइनल प्रेजेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपने लाइक मॉडल क्रिएट किया है उसके सेक्शन व्यूज वगैरह, उसकी ड्राफ्टिंग एंड शीट पे किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, उसकी वर्किंग ड्राइंग्स एक तरह से किस तरह से बनानी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझना होगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्नीचर डिजाइन के बारे में, सो फर्नीचर जनरली जो भी कारपेंटर्स होते हैं वो सब डिजाइन करते हैं या बनाते हैं। तो एक तरह से आपको लाइक उनके नजरिए से सोचना होगा या उनके तरीके से सोचना होगा कि जैसे कोई भी एक प्लाईबोर्ड आपके पास आता है, कोई भी एक प्लाईबोर्ड है, उस प्लाईबोर्ड को आप कितने पीसेस में कट करोगे, पीसेस पे कट करने के बाद उनका साइज क्या रहेगा, किस साइज पे उसको कट करोगे, देन वो साइज को किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे जिससे कि हमारा एक पूरी से कैबिनेट या जो भी आप चीज बना रहे हो वो सारी चीजें बन पाए। तो प्लाईबोर्ड्स वगैरह जनरली हम किससे बनाएंगे, एक्सट्रूजन वगैरह इससे पार्ट से बनाएंगे। हम डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको लाइक ड्राफ्टिंग वगैरह पे वर्क करना है, इफ यू नीड टू गो विद द ड्राफ्टिंग मॉड्यूल। सो ड्राफ्टिंग के लिए हमें लाइक जो फर्नीचर डिजाइन करना होगा वो एज इट इज बनाना पड़ेगा जैसे वो साइट पे यूज होगा। लेकिन अगर आप ड्राफ्टिंग नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली लाइक सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करना चाहते हो, तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वो बाहर से कैसा दिखेगा बस वो चीज आपको सेट करनी होगी। तो बाहर से देखने के लिए तो लाइक जस्ट इंटीरियर को जो भी लाइक इनसाइड का पोर्शन है फर्नीचर का वो बनाने की जरूरत नहीं है। बस जो आउटसाइड आउटसाइड का मॉड्यूल है वो बस आप यहाँ पे बना लोगे, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा एक तरह से। So these are all the things which we will be covering in this course, and यहाँ पे मैं जो total duration इसका लेके चल रहा हूँ let's say like around 20 to 25 days approx something। बाकी अगर कम ज्यादा लगता है तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे। Okay, so from tomorrow we will be starting with the model in place option। कल हम एक्सट्रूजन टूल देखेंगे, एंड बेसिक एक्सट्रूजन की हेल्प से जैसे आप यहाँ पे एक फर्नीचर देख रहे हो, सो विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन जैसे कि हमें वार्डरोब्स क्रिएट करना है, हमें कोई भी टीवी यूनिट तैयार करना है, कोई भी आपको बेड रेडी करना है, कोई भी टेबल क्रिएट करनी है, कोई भी चेयर क्रिएट करनी है, तो ये सारी चीजें आप किस तरह से बना सकते हो ये हम देखेंगे।
So tomorrow I will be showing you the first of all the basics of the extrusion command कि extrusion work किस तरह से करता है, and then after I will be showing you how to create table and chair. And table and chair बनाने के बाद उसके हम कुछ exercises आपको देंगे, वो आपको करनी होगी. Then after उसके बाद हम TV units, wardrobes किस तरह से create करने हैं, वो सारी चीजें देखेंगे. Then उसके बाद beds and जो भी other कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स हैं वो किस तरह से बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते जाएंगे. देन आफ्टर दैट जब ये बेसिक चीजें आप लोग सीख लोगे, बेसिक फर्नीचर वगैरह सीख लोगे, देन इसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग लाइक कि इंटीरियर पे आपको किस तरह से फिर वर्क करना है एक तरह से. सो लाइक अगर मैं करंटली एक सैंपल आपको यहाँ पे शो करूँ, तो ये जो प्रोजेक्ट था ये सिंपली हमें वर्क करना था इसके इंटीरियर्स पे. So I'm going to Enscape and यहाँ से I'm going to start a 3D Enscape module. तो Enscape यहाँ पे स्टार्ट हो गया. सो अगर मैं यहाँ पे अंदर की तरफ आता हूँ, सो वी हैव समथिंग लाइक दिस. सुबह मैंने आपको इसका फाइनल प्रीव्यू भी शेयर किया था. सो लाइक दिस इज द लिविंग रूम, सीलिंग डिजाइंस, फर्नीचर टेबल्स, मिडल पार्टीशंस वगैरह आपको किस तरह से करने हैं. जैसे सोफा वगैरह देख सकते हो, ये सब आपके कंपोनेंट्स ही हैं जो कि हमने डायरेक्टली प्लेस कर ली है. लाइक वी हैव गॉट द टीवी यूनिट ओवर हियर. ठीक है, कंप्लीट टीवी यूनिट हम यहाँ पे एक्सट्रूजन से तैयार कर सकते हैं. सो एक्सट्रूजन, मटेरियल एंड लाइटिंग एंड द फाइनल आउटपुट आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है. देन अगर हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की तरफ, सो वी हैव दिस हॉल ओवर हियर. दिस इज वी हैव गॉट द लिविंग रूम ओवर हियर. देन यहाँ पे आपका वॉश बेसिन एरिया है. Then we have got the bedroom over here, TV units, basic simple TV units, back panel designing वगैरह, wardrobe design, ठीक है, curtains, windows वगैरह तो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे. This is the washroom part over here. So washroom का यहाँ पे complete panel, like center partitions. This is the second bedroom over here. So fall ceiling, back paneling. सो बेडरूम में ज्यादातर क्या रहेगा, बैक पैनल डिजाइन रहेगा, पैनल डिजाइनिंग, फॉल सीलिंग डिजाइन, टीवी यूनिट, वार्डरोब, जो भी आप यहाँ पे बनाना चाह रहे हो वो चीज आपको यहाँ पे सीखना है. तो लाइक वही चीज मैंने बोला था, जैसे आप एक कंसेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी. देन वी हैव द किचन मॉड्यूल ओवर हियर, बेस कैबिनेट, टॉप कैबिनेट्स, आपका रेफ्रिजरेटर का यूनिट्स है ना. बाकी जैसे गैस स्टोव वगैरह देख रहे हो, चिमनीज वगैरह देख रहे हो, ये सब आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे. यू कैन डायरेक्टली प्लेस इन योर लाइक रेविट प्रोजेक्ट. ठीक है. एंड अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ, सो कैन गो टू फर्स्ट फ्लोर. सो ये आपका लाइक हॉल है ऊपर की तरफ. ये कंप्लीट आपका एक पैनल डिजाइन यहाँ पे आ गया है. देन वी हैव गॉट द दिस रूम. तो कलर थीम आप देख सकते हो, हर एक रूम की कलर थीम आपकी अलग अलग है इस तरह से. देन यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, सो दिस इज द अनदर रूम, टीवी यूनिट्स. सो एट द हमें जो करंटली आप स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ इस तरह से ही वर्क करना है एंड कंप्लीट पार्ट सीखना है. सो वी विल स्टार्टिंग विद द बेसिक. अगेन पहले टेबल चेयर कैसे बनाना है वो सारी चीजें, टीवी यूनिट वगैरह के डिजाइन, वार्डरोब के डिजाइन, कैसे बेड वगैरह है, सब बेड वगैरह का बेसिक डिजाइन आपको किस तरह से बनाना है. अब रेविट में एक लिमिटेशन है कि जैसे कि आप यहाँ पे पिलोज देख सकते हो, आप ये बेडशीट वगैरह देख सकते हो, तो यानी जितना भी क्लोथिंग का वर्क है वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो. सो इसके लिए वी हैव टू गो टू लाइक मैक्स, 3ds मैक्स. सो जस्ट एक 3ds मैक्स पे किस तरह से वर्क आपको करना है वो भी मैं बेसिक गाइड करूंगा, क्योंकि जरूरी रहेगा वो चीज करना है, क्योंकि फिर लाइक लिमिटेड हो जाओगे आप फैब्रिक वगैरह से रिलेटेड कंटेंट्स पे. तो मैक्स पे किस तरह से काम करना है थोड़ा बहुत, लाइक फैब्रिकेशंस वगैरह या फैब्रिक्स किस तरह से बनाने हैं, क्लोथ कैसे बनाने हैं, पिलोज वगैरह कैसे बनानी है, वो सारी चीजें बताऊंगा. एंड देन मैक्स से रेविट में उसको किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में गाइड करेंगे आपको. ओके. सो इन दिस मैनर यू कैन लाइक सिंपली क्रिएट योर कंप्लीट इंटीरियर मॉड्यूल. एंड एट द एंड जो हमने जैसे बताया 20-25 डेज का हम ये टोटल ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं. तो इस कंप्लीट ड्यूरेशन में ये सारी चीजें सीखनी है, कवर करनी है, एंड एट द एंड आप लोग को फिर प्रोजेक्ट दिया जाएगा, इस प्रोजेक्ट पे आप लोग को वर्क करना होगा. ओके. सो एनी डाउट टिल नाउ, कुछ पूछना है इसके अलावा आप लोग को तो पूछ सकते हैं.
So 3 days max is at the end or at the beginning only? 3 days max क्या चीज फिर से बोलेगा? 3 days max जो आपने बोला था तो वो आप पहले ही सिखाएंगे या फिर एट द एंड? वो जब मुझे जिस पर्टिकुलर पोजीशन या पार्ट पे मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। एट द एंड जब हमें क्लोथिंग वगैरह पे वर्क करना होगा, पिलोज एंड ऑल, कर्टन्स वगैरह, तो उस टाइम पे जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। ओके सर। ठीक है। No, all this furniture, no, what we creating, is that parametric one or it will be individual? First of all, we will be learning the basic non-parametric part. And Okay. then once we start the proper family creation part, then we will go to the parametric model. Okay. So first of all, I will be just showing you the extrusion command, basic commands, and in the project itself, I will be showing you the complete creation of that particular furniture. And once you get the proper steps to create that particular furniture, then we will be move ahead with the family creation part. And in that, we will be learning the parametric family creation. Yeah. Thank you. Yes. Okay, so we are closing the session for today, and tomorrow we will be continuing with the same time. And कल हमारा main part start हो जाएगा, that is the extrusion and all. Basic furnitures वगैरह मैं आपको design करना start करूँगा, and step by step बढ़ेंगे, ज़्यादा time नहीं लगेगा, and धीरे-धीरे सारी चीजें cover